और पॉसिबल रिमाइंडर आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल 2 to 5 को आपने 8 से डिवाइड करना। अब देखो आप 8 से 2 को नहीं होगा, आप 22 ले लो। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखो 8 2 ज़ा 16। आगे क्या बचा 4 हो गया, 20 हो गया 6 6, ये 6 इस साइड में आ जाएगा, ये हो गया 65। 8 8 ज़ा 64, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 1 बचता है। अब फिर 8 से करोगे, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, यहाँ क्या बच गया, यहाँ 4 बच गया। अब 3 को 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका जो नंबर बन जाएगा, अब नीचे से ऊपर ये 3 ये 4 और ये 1, 3 4 1, ये आपका ऑक्टल नंबर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो एक डेसिमल को हेक्सा में। अब आपने डेसिमल को हेक्सा में करना है, आपने पता है डेसिमल में 10 होते हैं और हेक्सा में क्या होता है, हेक्साडेसिमल। आपने पढ़ा ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल। जब आप हेक्साडेसिमल मीन्स हेक्साडेसिमल में 16 होंगे, 16 यानी E16। ठीक है बच्चों, आप क्या करना है, आपने डेसिमल नंबर को सिंपली डिवाइड करना है 16 से। तो जो भी पॉसिबल रिमाइंडर आएगा उसको नीचे से ऊपर लिखोगे, तो इस तरह से आप एक कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल को हेक्साडेसिमल। ठीक है बच्चों, ये रहा डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बेस 2 में या बाइनरी में। अब अगर हमने कन्वर्ट करना हो एक बाइनरी ही डेसिमल में, तो कैसे करना है, देखो बच्चों इसके लिए क्या रूल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बाइनरी नंबर है, आपको पता है बाइनरी में ज़ीरोज़ और वन्स होते हैं। कैसे आप कर सकोगे, ये आपके पास नंबर है 1 1, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। देखो बच्चों, ये हमारे पास नंबर है 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बेस सिस्टम नहीं है, ये 2 डिजिट सिस्टम है, क्योंकि इसकी बेस यहाँ पे नीचे दिखा के 2 है। हालांकि इसमें डिजिट्स हैं, लेकिन सिर्फ कौन कौन है, ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है बच्चों, देखो अब आपने इसे कैसे कन्वर्ट करना है, आपने सिंपली आपने काउंट करने हैं कितने हैं इसमें, 2 बेस में कितने नंबर 1 2 3 4 5 8 है। क्योंकि ये बेस 2 है, तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जाके देखो क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स हैं उससे एक कम लेना है, आपने इनको रेज्ड पावर करना है इन नंबर्स से। ठीक है, लेकिन आप बैक साइड से ऐसे लिखोगे, टू रेज इस 8 हैं, तो आप एक लेस करोगे 7 से इंटू 1, इसका रेज पावर 1 है। ठहरो मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 1 1 0 1 है, इसमें आपने काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो आपने एक कम लेना है। आप रिवर्स में आओगे, यहाँ से बैक से लिखते जाओगे आप, क्योंकि ये बेस 2 है तो आपने 2 लेनी है बेस में आपने पहले रेज पावर इसको 7 करना है इंटू 1, फिर प्लस 2 यहाँ से, फिर रेज पावर अब 7 के बगैर बदले 6 इंटू 1। ठीक है, इससे फिर प्लस 2 रेज पावर अब 6 के बजाय 5 इंटू, अब थर्ड डिजिट क्या है, ये 0 है, क्या है 0।
ऐसे ही आप प्लस करोगे 2 बेस पावर 4 इंटू, अब नेक्स्ट क्या है, ये 1 है। ऐसे ही आप फिर प्लस करोगे 2 रेज्ड पावर 3 इंटू, फिर 1 है, प्लस 2 रेज्ड पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 रेज पावर 0, फिर प्लस करोगे 2 रेज्ड पावर 0 इंटू क्या बचा 1। ठीक है बच्चों, देखो आप जब अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो बच्चों, आपने जो नीचे लिखा था 2 रेज्ड पावर 7 इंटू 1, आपको 7 बार मल्टीपल करना है 2 को, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 2 से 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 2 ज़र 32 32 ज़र 64 64 और 2 हो गया 128। क्या होता है बच्चों, 128। 128 को 1 से इंटू करोगे तो ये 128 रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया करेक्ट 120। फिर 2 का पावर 6 है, इंटू 1 करना है, ऐसे करना है आपने, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 5 एंड 6, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 2 ज़र 32 एंड 32 2 ज़र 64। 64 को जब आप 1 से इंटू करोगे तो वो 64 रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने करके रखा है तो ये करेक्ट है 60। अब 2 रेज्ड पावर 5 है। ठीक है बच्चों, देखो 2 इंटू 5, 2 2 2 2 एंड 2 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 2 ज़र 32 32 एनीथिंग जिसको हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ ज़ीरो ही रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ज़ीरो है। अब 2 का पावर 4 है, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 16 इंटू 1 हो गया वो 16, तो 16 ही आया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब आप इसको कैलकुलेट करके रखोगे तो 16 आ जाएगा। फिर 3 है, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 8 इंटू 1 हो गया 8। अब यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 2 है, 2 2 ज़र 4 4 इंटू 1 हो गया 4। अब 2 का पावर 2 है, 2 2 ज़र 4, लेकिन इंटू 0 है तो 0 ही रहेगा। अब 2 का 1 पावर है तो 2 1 ज़र 2। ठीक है बच्चों, तो अब जब आपने ये सारा कर लिया है, इसको आप प्लस करोगे, ये 128 64 फिर आपका 16 है, ऐसे ही फिर 8 है 4 है, और जब आप सारा इसका प्लस कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 221। लेकिन ये एक बेस 10 है, तो लिहाजा आपने जब बाइनरी नंबर को 1 क्या था वो बच्चों, हाँ बच्चों ये देखो, ये जो 1 1 0 1 1 1 0 1 था, ये जो नंबर बेस 2 सिस्टम था, ये किसके बराबर है, ये अभी आपने देखा किसके बराबर है, ये बराबर हो गया है 221 का, लेकिन इसकी बेस 10 है। तो आपने सीखा कि कैसे हम एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम में, और डेसिमल सिस्टम को कैसे हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।